और दाएं जाइएगा तो भी गिरेगा, बीच से चलिए। तो हर व्यक्ति को उन्होंने उपदेश दिया, संदेश दिया कि बीच के रास्ता से। उन्होंने कहा कि बीना के तार को इतना मत कसिए कि टूट ही न जाए, और इतना ढीला भी मत छोड़िए कि उसमें से सुर ही न निकले। मतलब कसना जरूरी है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं कि टूट जाए, और ढीला भी छोड़ दीजिएगा तो भी उसमें सुर नहीं निकले। तो बीच का रास्ता, तो हर जगह यह उपदेश लागू होता है, खुद में, परिवार में, समाज में, हर जगह। तो इस रास्ते पे चलना चाहिए, और चलना चाहिए तो जिस तरह से मैसेज यहाँ से दिया और कहा गया कि हम जोड़ने का मैसेज देना चाहते हैं, काट कर नहीं, फीता को जोड़ कर, कि समाज में लोग टुकड़े टुकड़े में न रहे, लोग जुड़ कर चले, समाज में कोई तनाव न हो, तनाव रहित समाज बने, यह संदेश है। तो देखिए, निश्चित रूप से समाज में इस तरह की स्थिति है, और इसलिए जरूरत है कि तनाव मुक्त समाज रहे। वाकई तनाव मुक्त समाज ही विकास का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। तनाव कहीं रहेगा तो नहीं संभव है। और तनाव मुक्त कब रहेगा? तनाव मुक्त तब रहेगा जब अमन, चैन, शांति हो, हर आदमी के जीवन में अवसर उपलब्ध हो विकास करने के लिए, और सबको जीने का रास्ता मिल सके। तो इस तरह का समाज बने तो बिल्कुल तनाव मुक्त रहेगा। भगवान बुद्ध जब थे, एक तरह से कहिए कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहली आवाज थी जो यथा स्थिति जो बनाए रखना चाहते हैं। मतलब समाज में कुछ लोग वंचित होते हैं, और कुछ लोग जिनको ज्यादा मिला हुआ, उस वक्त भी किसी रूप में ज्यादा, मतलब संपत्ति से सिर्फ नहीं है, अधिकारों से भी है। तो वैसे लोगों के खिलाफ पहली आवाज हिंदुस्तान के इतिहास में भगवान बुद्ध का उपदेश है। वहां से एक विद्रोह की शुरुआत है, और विद्रोह कोई झगड़ा करने के लिए नहीं, समाज को बनाने के लिए। तो उस तरह का संदेश। लेकिन आज व्यक्ति, समाज बटा हुआ तो अपनी जगह है, व्यक्ति अपने आप में भी बटा हुआ है, और बटा हुआ इस रूप में है कि जब हमको अपनी बेटी की शादी करनी रहती है और लड़का वाला ज्यादा दहेज मांग लिया, तो मन में गुस्सा होता है कि बदमाश है, कैसे लड़की वाला हमें तो कमजोर समझ रहा है। और हम ही को जब बेटा की शादी करनी होती है तो फिर हम ही अब चाहते हैं कि इतना मिल जाए कि इसकी पढ़ाई लिखाई से लेकर आगे भी कई पुस्तक का इंतजाम वही से हो जाए। तो अलग अलग व्यक्तित्व हो गया कि एक ही आदमी का कि नहीं हो गया, एक ही आदमी का व्यक्तित्व अलग हो गया। जब हम बेटी के बाप के रूप में बात करते हैं कहीं तो अलग तरीके से सोचते हैं, और बेटा के बाप के रूप में बात करते हैं तो अलग तरीके से सोचते हैं। तो यह तो हर आदमी में है। तो हम गुजारिश करेंगे कि इस स्तर पे मध्यम मार्ग के हिसाब से अपने व्यक्तित्व का भी निर्माण करें, तो समाज अच्छा से अच्छा बन पाएगा। अभी एक सज्जन उठकर कह रहे थे केंद्रीय विद्यालय के बारे में। हाँ, तो केंद्रीय विद्यालय के बारे में देखिए, हम तो अब कितनी बार बोले, एक बार नहीं 1000 बार बोल चुके हैं। ये हम भारत सरकार में मंत्री थे तो हमने स्वीकृत किया केंद्रीय विद्यालय। सिर्फ स्वीकृत ही नहीं किया बल्कि पैसा भी आवंटित हो गया था। और संयोग ऐसा था कि एक सज्जन जो वहाँ मठ के, क्या होता है, मठ के महंत जी हैं, तो महंत जी उन्होंने जमीन भी दे दी। लेकिन भारत सरकार और बिहार सरकार के बीच जो जमीन के स्थानांतरण का नियम है वह यह है कि भारत सरकार केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए किसी व्यक्ति से जमीन सीधे रजिस्ट्री नहीं कराएगी। व्यक्ति को देना है तो पहले बिहार सरकार को दे, और बिहार सरकार से फिर भारत सरकार जमीन रजिस्ट्री करवाती है, लेती है। तो महंत जी तो तैयार हो गए, उन्होंने बिहार सरकार के नाम से जमीन दे भी दी, लेकिन बिहार सरकार को देना था फिर भारत सरकार के नाम से जमीन, तो बिहार सरकार उस वक्त आनाकानी करने लगी। और बिहार की सरकार आनाकानी करने लगी, उसके लिए तो हम लोग अनशन तक किए पटना में कि राज्य की सरकार दे दे। राज्य की सरकार को अपनी जमीन नहीं देनी थी, महंत जी की जमीन, लेकिन प्रक्रिया नियम यही है
कि भारत सरकार डायरेक्ट नहीं लेगी, क्योंकि डायरेक्ट नहीं लेने के पीछे कारण है कि कल कोई विवाद होगा तो उस व्यक्ति से भारत सरकार को लड़ना पड़ेगा, कानूनी लड़ाई लड़ना पड़ेगा। और राज्य की सरकार से अगर भारत सरकार जमीन लेती है तो राज्य की सरकार कानूनी लड़ाई लड़े जो करे, लेकिन उसको राज्य की सरकार से ही जमीन भारत की सरकार लेती है, यह नियम है। तो बीच में राज्य की सरकार आ गई, तो हम लोग अनशन किए, हर तरह से आंदोलन किए, लेकिन उस समय भी राज्य की सरकार ने जमीन नहीं दी। वही जमीन जो मिली थी महंत जी से, उसी को सिर्फ लिखना था, तो नहीं दी। और जमीन नहीं दी तो कहाँ केंद्रीय विद्यालय बनता? तो उस वक्त नहीं दी। और आज भी अगर राज्य की सरकार देने के लिए तैयार हो जाए तो आज भी केंद्रीय विद्यालय बन सकता है। तो यही स्थिति है, उसके बारे में अब हम क्या कर सकते हैं? अब हमारे हाथ में जितना था उतना हम तो किए, स्वीकृत कर दिए, लेकिन अब हम क्या कर सकते? केंद्रीय विद्यालय हमने ना बनते सर। हम तो कह रहे हैं कि अभी भी राज्य की सरकार जमीन दे दे तो केंद्रीय विद्यालय बन जाए। इसीलिए तो फिर चले आए भाई, इसीलिए हम गए थे। बोलने दीजिए ना उनको। हम गए थे इसीलिए, हम गए थे इसीलिए कि हम बाहर हैं तो नहीं दे रहे, कहीं जाने के बाद जमीन वहां दे दे, तो जाने के बाद भी नहीं दिए तो फिर हम आ गए। देखिए वो अलग विषय है, राजनीति अलग विषय है, लेकिन केंद्रीय विद्यालय खोलने का जो नियम है यही है जो हम आपको बता रहे हैं। आज भी अगर राज्य की सरकार जमीन दे दे, आज भी दे दे तो केंद्रीय विद्यालय खुल जाएगा, लेकिन स्थिति यही है। अब इसमें अब हम लोगों की सीमा है, अब तो क्या कर सकते हैं? तो यही है। खैर वह अलग विषय था, चूंकि चर्चा आपने छेड़ दी तो लगा कि बोल देना चाहिए। तो आप सब लोगों ने अच्छा किया, तो आप सभी का फिर से धन्यवाद। और अब गेट का भी उद्घाटन होना है, तो यहाँ से हम लोग चलेंगे, यही है कार्यक्रम ना? अच्छा, जाकर फिर इधर से लौटना है, तो ठीक है, जैसे भी चलना हो आज चलेंगे। और उसके बाद चूंकि गेट उद्घाटन के बाद हम वहीं से निकल जाएंगे, इसलिए आप सब लोगों से मैं क्षमा चाहूंगा, जाने की मजबूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्रीय विद्यालय बनेगा, आप